जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं कॉपलेट सिरप का यूजेज, डोज और कंपोजिशन को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉपलेट सिरप क्या होता है। इसे हम डिफिनेशन तौर पे समझा सकते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, कॉपलेट सिरप हिमालय कंपनी का हर्बल सिरप के रूप में बनाया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कॉपलेट सिरप को कौन बनाता है, हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि क्या होता है कॉपलेट सिरप होता है। इतना आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि यह खास करके खांसी और बोल सकते गले की खराश को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपको किसी प्रकार से खांसी हुआ है, बोल सकते हैं कि सूखी खांसी हुआ है, या बोल सकते हैं कि बलगम वाली खांसी हुआ है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करना है। अभी बताते हैं कहाँ कहाँ यूज करना, हम अच्छा से एक्सप्लेन करें, इसे आप डिफिनेशन तौर पे याद रखें। ठीक है, यानी कि बोल सकती है कि खांसी के रूप में ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या बोल सकते हैं गले में किसी प्रकार से खराश हो जाता है, खड़खड़ाहट की आवाज आता है, इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं इसकी कंपोजिशन के रूप में। यानी कि बोल सकते हैं इसमें, यानी कि कॉपलेट सिरप में क्या क्या मिला हुआ रहता है इसी जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि तुलसी, यानी कि बोल सकते हैं तुलसी इसमें मिला हुआ रहता है। ऐसे भी क्या हो जाता है कि तुलसी बहुत से बीमारियों को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से बोल सकते हैं कि तुलसी क्या हो जाती है कि कॉपलेट सिरप में मिला हुआ रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि मुलेठी, मुलेठी भी क्या हो जाती है कि इसमें मिला हुआ रहता है, कॉपलेट सिरप में मुलेठी मिला रहता है। अदरक, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो जिंजर इसमें मिला हुआ रहता है, अदरक मिला हुआ रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा हो कि पिपली, पिपली भी क्या हो जाती है कि इसमें क्या हो जाता है कि कॉपलेट सिरप के कंपोजिशन के रूप में मिला हुआ रहता है। और शहद भी क्या हो जाता है, हनी जिसे बोला जाता है, वो भी क्या हो जाता है कि मिला हुआ रहता है। इसलिए मिला हुआ रहता है क्योंकि क्या करता है, शहद क्या करता है, बहुत से बीमारियों को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके स्वाद को बेटर बनाने के रूप में मिला हुआ रहता है, जिससे वजह से क्या हो जाता है कि आसानी से क्या हो जाता है कि इनहेल कर सकते हैं, आसानी से क्या करते हैं ले सके, इसलिए क्या हो जाती है कि शहद भी इसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कंपोजिशन के रूप में क्या क्या मिला हुआ रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसको कहाँ कहाँ उपयोग करना है, यूजेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि खांसी, यानी कि बोल सकते हैं किसी प्रकार की खांसी होता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि सूखी खांसी का मतलब होता है कि किसी प्रकार से आप खांस रहे हैं, उस टाइम पर क्या हो जाता है कि ढन ढन सी आवाज आता है, घड़घड़ाहट लेखा आवाज आता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह बोल सकते हैं कि बलगम वाली खांसी, आप खांसी ले रहे हैं और उस टाइम पर क्या हो जाती है बलगम निकल रहा है, तो बलगम से राहत दिलाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि बोल सकते हैं सूखी खांसी रहे या बलगम वाली खांसी, दोनों में यूज किया जा सकता है कॉपलेट सिरप का। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है आप लोग को। दूसरी पॉइंट की ओर बढ़े तो यानी बोल सकते हैं कि गले की खराश, शोर शोर थ्रोट, गले में जो खड़खड़ाहट से आवाज आता है, शोर, यानी बोल सकते हैं जलन जैसे महसूस होती, सुसुराहट जैसे महसूस होती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आगे पॉइंट में क्या है कि गले की जलन या बोल सकते हैं कि खराश होती है, तो उसको शांत करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गले में किसी प्रकार से जलन होती है और बोल सकते हैं कि सरसराहट की आवाज आती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कॉपलेट सिरप के रूप में। ठीक है, दो पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि बलगम निकलने में मदद करता है, यानी कि बोल सकते हैं कि आपके छाती में जो होता है कि बलगम जम जाता है, तो उसको निकालने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि छाती में जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि बोल सकते हैं कि वही बात है कि आपकी छाती में जो बलगम जम गया है, तो उसको क्या करेगा कि पतला करेगा, ढीला करेगा, और उसको क्या करेगा धीरे धीरे करके क्या करता है निकाल देगा कॉपलेट सिरप। ठीक है, जहां तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा तीन पॉइंट्स। ठीक है, चौथा पॉइंट की ओर बढ़े तो बोल सकते हैं कि सर्दी जुकाम, यानी बोल सकते हैं कोल्ड एंड फ्लू में इस्तेमाल किए जाने वाला होता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि किसी भी मनुष्य को रनिंग नोज हो रहा है, नाक बह रहा है, या बोल सकते हैं कि
बच्चों में तो ये खास करके देखा जाता है कि नाक बहता है, तो उस टाइम पर यूज कर सकते हैं। या बोल सकते हैं एडल्ट में भी क्या हो जाता है कि बोल सकते हैं कि सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, नाक जाम हो रहा है, या बोल सकते हैं कि खांसी आ रहा है, कोल्ड एंड फ्लू हो रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आगे पॉइंट में उसी में लिखा हुआ है कि सर्दी से जुड़ी खांसी और गले की समस्या के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी से जुड़ी किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिख रहा है या बोल सकते हैं गले में किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपलेट सिरप का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट की बात करें तो धूम्रपान में होने वाली खांसी, यानी बोल सकती कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि धूम्रपान करता है, यानी बोल सकते हैं स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग करने के दौरान उस टाइम पे क्या हो जाता है खांसी जैसी आवाज आती, खांसियां होने लगती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं धूम्रपान करने वाली इरिटेशन को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका मतलब निकलता है कि किसी प्रकार से आपको इरिटेशन हो रहा है धूम्रपान से, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपलेट सिरप का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स को आप लोग क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर। कितना कितना डोज लेना है, डोज मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट में लिखा हुआ है एडल्ट के रूप में जान लेते हैं। एडल्ट का मतलब हो जाता है कि जो यंग पर्सन होते हैं उसमें जानते हैं। ठीक है, यंग पर्सन में 1 से 2 चम्मच के रूप में दे सकते हैं। यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप 2 चम्मच 5 ml के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5-5 ml 2 चम्मच यानी 10 ml रूप होंगे। ठीक है, ले सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। टीडीएस या बोल सकते हैं कि बीड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप 2 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब बात करते हैं चिल्ड्रन डोज, यानी छोटे बच्चों में कैसे लिया जाता है। यानी होता है कि छोटे बच्चे में आधे से 1 चम्मच के रूप में दिया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसमें 2.5 ml यानी आधा ढक्कन या बोल सकते हैं आधे चम्मच के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, कॉपलेट सिरप इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी क्या होता है ठीक करेगा, और इसे आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं 2 से 3 बार, जो कि 5 ml नहीं, आधा ml यानी 2.5 ml के रूप में दिया जा सकता है। 2.5 ml के रूप में दिया जा सकता है, आधा ढक्कन के रूप में होंगे। ठीक है, जो कि आधा चम्मच बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो उस रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को, इसका डोज समझ गया। अब बढ़ते हैं इसको कौन से मरीज को देना चाहिए और कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए, इसे भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि शुगर के मरीज को सावधानी से देना चाहिए। यानी कि बोल सकते हैं कि जो मनुष्य शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको ये नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? चीनी का, शुगर का, चूंकि मीठा होता है। शुगर क्या हो जाती है कि मीठा होता है, शहद क्या हो जाता है मीठा होता है, तो इसलिए उसको शुगर वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है क्या, इसमें क्योंकि इसमें क्या शहद और मीठी तत्व मिश्रण में होते हैं, मीठी तत्व मिले हुए रहते हैं। ठीक, वही बात है। आगे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट में क्या है, लंबे समय तक लगातार खांसी हो तो इसे उपयोग नहीं करें। पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, फिर उसके बाद आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि एलर्जी पर उपयोग बंद कर। यानी कि बोल सकते हैं कि एलर्जी इससे हो रहा है, आप यूज कर रहे हैं, इससे एलर्जी किसी प्रकार से दिख रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि छींके आना, बहुत ज्यादा क्या होता है प्रॉब्लम आना, बोल सकते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम, बहुत से दिक्कत हो सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं, तो इमिडिएटली क्या हो जाता है कि कॉपलेट सिरप का बंद कर सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि इस सिरप से, कॉपलेट सिरप से किसी भी मनुष्य को क्या हो जाता है एलर्जी हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाता है कि उपयोग नहीं करना है। ठीक है, इससे एलर्जी है, इससे महक से एलर्जी है, इसके टेस्ट से एलर्जी है, तो यूज नहीं करिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसका आपको पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, मन करेगा तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। जय हिंद, जय भारत।